धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज मैं आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको गौर करने लायक है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया में दूसरे धर्मों के प्रति इतनी बड़ी नफरत, इतनी बड़ी ईर्ष्या और इतना बड़ा झूठा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। दूसरे जातियों के प्रति नफरत फैलाने का बड़ा ही भयावह कार्यक्रम चल रहा है। चूंकि यह शासन और प्रशासन की सह पर चल रहा है, इसलिए शासन और प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बुद्धों की ऐतिहासिक धरोहर को गैर बुद्धों ने अर्थात ब्राह्मणों ने कब्जा करके काल्पनिक कपोल कल्पित देवी देवताओं का नाम दे करके कब्जाने का प्रयास कर रहा है। काल्पनिक कपोल कल्पित धर्म ग्रंथों का जो बुद्धों की संस्कृति से कॉपी किया गया है, बुद्ध की व्यवस्था से कॉपी किया गया है और झूठा और भ्रामक प्रचार करके इतना बड़ा गप लाखों और करोड़ों साल बता दिया गया है। अभी 5000 साल बताते हैं। अभी 5 साल पहले हिंदू हिंदू चिल्लाते थे और जब उन्होंने ये देखा कि उनके कपोल कल्पित धर्म ग्रंथों में कोई भी हिंदू नाम का शब्द नहीं है, तब वो सनातन चिल्लाने लगे। चूंकि ब्राह्मण धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहा जाता है, वह बुद्धों की विरासत पर टिका है, उनकी बुनियाद पर टिका है। तो मैं उन कट्टरवादी और जाहिलों से, उजड्डों से, कुतर्क लोगों से तो नहीं कहूँगा, पर वहाँ भी रह रहे समानतावादी, प्रगतिशील, वैज्ञानिक विचारधारा वाले, मानवतावादी सोच वाले लोगों से कहूँगा कि तुम अपनी पहचान स्थापित करके आज आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो बदनुमा दाग, बदनुमा कलंक आपकी पहचान में लग रहा है, उसको धोने की ज़रूरत आपको भी है। इसी तरह इस्लाम में भी क्रूरता, पाखंड, अंधविश्वास का बड़ा ही बोलबाला है, नारी शोषण का ही बड़ा बोलबाला है। ऐसे में वहाँ के उदारवादी, वैज्ञानिकवादी, प्रगतिशील, मानवतावादी, समानतावादी विचारधारा पर विश्वास रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ की पहचान को मानवतावादी सोच में बदलने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, वरना यह बदनुमा कलंक आपके सर पर हमेशा ही लगा रहेगा। वर्तमान की जो ऐतिहासिक स्थिति है, क्योंकि भारत बुद्धों के कारण विश्व गुरु रहा है, इसलिए पूरी दुनिया संस्कृति की लिए जब भी आता है तो भारत की ही राह देखता है, भारत की ही बात देखता है। और भारत से अतीत काल में 24 राष्ट्र अलग हुए हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे। तो जब वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अगर उन 24 राष्ट्रों को सम्मिलित कर दिया जाए, तब दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र ऐतिहासिकता के आधार पर कहा जाएगा। तो इस तरह से भारत की ओर समूचे राष्ट्र देखते हैं। अब आपको ज़रूरत है
कि वर्तमान समय में ब्राह्मण धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोग और व्यापारियों का साथ लेकर के वैश्विक दृष्टिकोण में पाखंड का, झूठ का, अंधविश्वास का, क्रूरता का, असमानता का व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धर्म के माध्यम से, आस्था के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि आज आपको आवश्यकता है प्रगतिवादी सोच, क्योंकि विज्ञान टेक्नोलॉजी ने इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया गया है कि प्राचीन काल में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बुद्धों की ही संस्कृतियां रही हैं। लगभग 2000 वर्ष से बुद्धों का जो कालखंड था उसमें क्रमिक परिवर्तन आया और ईसा मसीह 1300 साल पहले इस्लाम और 100 साल पहले ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म पैदा हो गया। 600 साल पहले सिख पैदा हो गया और तमाम बीच में ईसाई, पारसी, पुर्तगाली, डच हो, तो जगह जगह की मान्यताएं हैं। लेकिन बुद्धों की ही, बुद्ध का अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसकी ही परंपराओं पर आधारित प्राचीन संस्कृति थी, चाहे जिस देश की हो, चाहे मिस्र की पिरामिड हो और चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, हड़प्पा की संस्कृति हो, सभी जगह बुद्धों के ही साक्ष्य वैज्ञानिकों को मिले हैं। इसलिए आज हमारी सबकी ज़रूरत है, हमको प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी सोच, उदारवादी सोच पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो तमाम महापुरुषों ने जिस कारवा को आगे बढ़ाया है उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कट्टरता, क्रूरता, हिंसा और हड़प नीति, ये तमाम चीज़ें प्रगतिशील समाज के लिए सबसे बड़ी बाधक होती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। अभी देखे हैं ऋषि सुनक ब्रिटेन में पीएम थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाखंड को बढ़ावा देने का काम किया, वहाँ के उदारवादी सोच वाले लोगों ने नकार दिया। इसलिए आज आपको वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद।